लेट पीपल ज्वाइन, क्योंकि जल्दी में ही लाइव आई हूँ, बोल के नहीं आई हूँ। अभी नोटिफिकेशन जा रहा होगा सबको, देखते हैं। जैसे एक मैसेज आ जाएगा, एक जन का लाइक आया, कोई तो ज्वाइन किया। रीगल वन अरोरा हाय, हेलो अनुपा जी हाय, हाँ अमित सोना जी, टुक्कू की रसोई हाय दी, सुचिता हमको भी लाइव में लो, सनातनी हिंदू जी आज मैं किसी को लाइव में नहीं लूँगी, आज मैं कुछ बातें करने आई हूँ। एंड लिटरली कुछ बातें ऐसी है ना कि एकदम मनीषा कैसी है जी? मनीषा ठीक है भाभी, आप ठीक है ना दी? नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लोग मतलब इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं ना कि कैसे कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। सुचित आप बहुत प्यारी हैं, एंड कुकड़ी प्लीज़ गाइज प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है मेरी बेटी का नाम कुकड़ी लिया गया है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई है। नहीं, उस कुकड़ी को कहीं बैठाने की बात की गई है, उस बारे में मुझे बुरा लगा है। और मुझे अब उस शख्स से जिसने ये चीज़ सुन भी लिया, सबसे ज़्यादा घिन इस चीज़ से आ रही है कि इतना सुनने मतलब इतना सुन कैसे लिया यार। मेरी बेटी को कुछ गाली दिया गया था, गाली कोई किसी और की बेटी को दे रहा है और वो उठ के मेरी बेटी को दे रही है वहां जहां मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, दुर्गा माँ करे कि मेरी बेटी को हर बुरी चीज से, हर बुरे इंसान से दूर रखे, हर बुरे इंसान से, हर बुरे रिश्ते से, चाहे वो मेरा ही रिश्ता क्यों ना हो, भगवान करे उससे दूर रखे। और आप लोगों से मैं बोल दूं, कुकड़ी नाम से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन आज के बाद आप लोग प्लीज, अगर आप लोग आद्या को प्यार करते तो सिर्फ आद्या बोलिए, क्योंकि या तो मैं आद्या या फिर मैं एक बार उसका नाम दुर्गा रखी थी, आप इन दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। कुकड़ी मत बोलिए, क्योंकि कुकड़ी मेरा दिया हुआ नाम कभी था ही नहीं, इनके मामा जी का दिया हुआ नाम था जो कि अब मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्लीज मत लीजिए, मुझे इस नाम से अब नफरत हो गया है। आई एम सॉरी, कभी मेरी बेटी का नाम था। दुनिया में सारे टॉपिक हैं कवर करने के लिए, लेकिन खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी को आज के बाद आद्या और दुर्गा या जो बाकी का नाम आप बोलिएगा, बट प्लीज कुकड़ी नाम मत बोलिएगा प्लीज। एक दूसरे से सपोर्ट करवाई थी, कमेंट पढ़िए। और आप लोगों से एक बात और बता दूं, आज मैंने जो व्लॉग डाला था कि मनीषा भाभी को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, मैंने सिर्फ रिस्पांस किया था अर्थ मॉम देहरादून जो चैनल है उनको, और आई होप कि वो मेरी बात समझी होंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि उस वीडियो में मैंने ऐसा क्या बोला था, इतना गुस्सा मत हो, मामा के नाम रखा है तो रखने दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उसके माँ बाप जिंदा है नाम रखने के लिए, मुझे नहीं चाहिए वो नाम जिस नाम के आगे 2 गालियां लग गई हैं। मामा कौन सा? कहाँ का मामा? कोई मामा नहीं, माँ से ही मामा होता है। अरे इतना इतना टाइम है, इतना सब कुछ है, मैं बेड पे पड़ी हुई थी, हॉस्पिटल में थी, एक कॉल तक करना समझना जरूरी नहीं समझा। मेरी उस हालत में मैं 2 बार घर गई हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे उन्होंने बुलाया नहीं कॉल करके कि पूजा आओ मेरी हालत बिगड़ी, क्योंकि उनके लाइफ में कभी वो चीज़ इंपॉर्टेंट था ही नहीं। मैं ही बेवकूफ़ थी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन चलो मेरे लिए शायद आगे भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मेरे बच्चों के आगे जो 2 गालियाँ लगी है ना, वो गाली मैं कभी किसी भी बच्चे के लिए नहीं सुनूंगी। इनफैक्ट जिसने दिया है, पता नहीं आप लोग बिलीव करोगे कि नहीं, लेकिन कल मैं एक मूवी देख रही थी, मूवी का नाम क्या था लड्डू? कुछ आर्मी वाला मूवी था जिसमें लास्ट में ना वो आर्मी वाले इंसान की, जो आर्मी रहता है मेन लीड, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ना उसकी बेटी हार्डली 4 साल की होगी, और वो बोलती है, आयशु उसका नाम रहता है, वो बोलती है मम्मा पापा अब नेक्स्ट छुट्टी पे कब आएंगे। और पता है आपको वो डायलॉग सुन के ना मैं रात में रोई, ऑलमोस्ट 11 बज रहे थे। और मुझे इतना हिट हुआ उन सब चीज़ों के लिए कि यार छोटे बच्चे को लोग इतना कैसे ट्रैक कर देते हैं। मतलब मेरा भगवान जानता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जितना मेरी बेटी के लिए बोल दिया गया ना, आज के डेट में भी कुछ लोग उस चीज़ को इतना बोलने में बिलीव कर रहे हैं। शायद इसीलिए ना भगवान भी बहुत सोच समझ के बेटी देता है और बहुत सोच समझ के बेटा देता है। जिनके पास नहीं है उनको दोहराने में दिक्कत नहीं हो रही है, और जिनके पास है वो उस चीज़ का दर्द बहुत अच्छे से समझेंगे। अमारन, हाँ अमारन मूवी का नाम था, निशा ठाकुर जी। यार आप सब एकदम समझ गए, अमारन ही तो था। आप समझ गए ना, लास्ट वाला सीन जो हुआ मेरे को इतना हिट कर गया ना वो चीज़। लेकिन ठीक है, कुछ लोग बैठ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को तो इतनी शर्म आ रही है यार, कैमरे के आगे इतनी तरफदारी कर रहे हैं और कैमरे के पीछे मतलब पीठ पीछे इतनी गालियाँ। लेकिन चलो ठीक है, मैं आज लाइव आई थी इसलिए कि मैंने आज के वीडियो में ये बोला था कि मनीषा भाभी को अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये बोला था कि मैंने उनको कहीं ना कहीं बोला है कि आप जॉब करो, लेकिन किसी को तो ऐसा लग गया कि ये जॉब करना कैसे बोल दिया सुचिता ने, जॉब करना तो सबसे बड़ी गाली है बहन। ये चीज़ मैं तब बोली थी जब मैं ड्राइविंग की बात करी थी ना, उससे भी 2 दिन पहले बोली थी, जिस टाइम चैनल वैनल उड़ा नहीं था। तो आज किसी का आया है कि इसने चैनल के लिए क्यों नहीं दरख्वास्त किया। अरे मैं चैनल भीख में मांगने के लिए नहीं बोलूंगी उनको कभी भी, मैं उन्हें यही बोलूंगी आप चैनल बनाइए, मैं आपका मोनेटाइज कर दूंगी। चैनल नहीं आता है बनाने तो मैं बनाऊंगी, मैं आपका हेल्प कर रही हूँ। और पता है आपको आज भी मेरी लाइन यही रहती है ना, भाभी आप खुद से कीजिए, खुद से कीजिए हर चीज़।
और मैं उनको यही बोलती हूँ, आप इंडिपेंडेंट बनिए, जिससे कि जो इंसान को कमी लग रही है ना, वो कमी लगे ही ना, और आप किसी के पीछे ना जाओ। और मैंने अगर बोल दिया आप इंडिपेंडेंट बनो, आप जॉब करो, ये चीज़ मैंने 5 से 7 दिन, और शायद उसी लाइन के आगे ये भी बोला था, आज से 4 साल पहले भी मैंने ये बात बोली है कि एक बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए और होने के बाद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये है ससुराल वालों के लाइन, ससुराल वाले बोल रहे हैं बहू को। अरे मेरी खुद की बहन होती ना, मेरा खुद का भाई था, फिर भी मैं उसको बोलती थी प्रिंस मैं बता रही हूँ तुम खुद से करो। मेरा भाई मुझे बोलता था कि पूजा मैं बता रहा हूँ तुम खुद से करो, मैं बता भी नहीं रहा हूँ, वो तो ये बोलता था खुद कर लो और करके मेरे को इतने टाइम तक दिखा देना। तो ये होता था, और आज मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ। जो ये बोल रहा है ना बैठ करके ससुराल वाले का लाइन कि जॉब करेगी, अब यही बच गया है जॉब करेगी। अरे मुझे पता है कि जॉब में पैसे बहुत कम है, लेकिन जो जॉब चीजें सिखा देती है ना कि आपको कैसे ड्रेसअप होके जाना है, कैसे बैठना है, कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे छोटों से बात करना है, अपने लेवल के लोगों से कैसे बात करना है, आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। कितना किससे बात करना है ये भी पता चलता है। मैंने ये बोला था, मॉनेटरी पर्पस के लिए जॉब मत करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए करो। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए। पैसे एक इंस्टा पे जो वो पोस्ट करके कमाएंगी ना, वो शायद 1 महीना जॉब करके कमाएंगी, बट उसलिए मैंने नहीं बोला था। तो किसी ने मेरे को बोला तुम क्यों नहीं जॉब करने चली जाती, तुम अपने यूट्यूब का आधा पैसा दे दो, वो बैठी रहेगी, वो कुछ नहीं करेगी। अरे भाई मैं अपना आधा भी पैसा दे दूं ना, मेरे आधे पैसे भी उनका कुछ नहीं होगा, और जॉब में वो नहीं मिलेगा। पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। मैं पैसा दे भी दूं और उनको यही नहीं पता हो कि उनको खर्च कहाँ करना है, तो फिर क्या होगा। मैं पैसे की तो बात ही नहीं की हूं। मैंने ये भी बोला कि हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में जो आप जॉब करोगे उसमें शायद मॉनिटरी चीजें जो होंगी, मनी जो होगा वो कम होगा, लेकिन उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन नहीं, आप लोग ये ज्ञान दे रहे हो, आइए यूट्यूब चैनल खोलिए और यूट्यूब पे गंद फैलाइए, यूट्यूब पे अनसंड रिएक्शन दीजिए, किसी भी चीज को प्रमोट कीजिए, आप जॉब मत कीजिए। अरे आप बोल रहे हो आप अपने भाई को क्यों नहीं समझे, मैं अपने भाई को क्यों बोलूं, मैं उससे बात तक नहीं करती हूँ। मैं बोलना उसी इंसान को प्रीफर करूंगी जो मेरी बात सुनेगा। मैं इतनी गधी नहीं हूँ। बोलते ना भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगुराई, मेरे पास ना वो बीन है और ना ही मुझे बीन बजाने का शौक है। मैं उसको ही बोलूंगी जो मेरे से राय ले रहा है, जो मेरे से सुनना चाह रहा है, जो मेरे पास आ रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि वेला जाकर के मैं सबको ज्ञान देती रहूं। जो मेरे पास आएगा, जैसे कि मनीषा भाभी अगर मेरे से कोई चीज डिस्कस कर रही है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प हर। किसी ने कमेंट किया ये कंट्रोवर्सी आज हुआ है, पर पूजा बहुत टाइम से मनीषा को बोल्ड होने को बोलती है, पर मनीषा को पूजा से ज्यादा एक नया ड्रामा। हाँ जी, मैं फर्स्ट डे से उनको बोलती हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अपनी किसी भी चीज को छोड़ दो, नहीं। मैंने कभी ऐसा बोला नहीं और ना ही मैं कभी दुनिया में चाहूंगी। हाँ, और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि जबरदस्ती तुम रहो भी भाई। अगर उनका मन नहीं है तो वो ना रहे, उनका मन है तो वो रहे। आप लोग ना जानते भी नहीं हो बैक साइड ऑफ द कैमरा कितना कुछ चल रहा है। आज मैं कितना ज्यादा इरिटेटेड भी थी, बहुत सारी चीजें, मतलब मैं अपने लिए देख रही हूँ ना, अपने बच्चों के लिए देख रही हूँ। और पता है कहीं ना कहीं मेरा भगवान जानता है ना, आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उनके लिए सिर्फ दिमाग में ये लिख करती हूँ कि मेरी भी एक बेटी है। अगर मेरी बेटी के साथ होता ना अपने पे, आप लोग बहुत लोग बोलते हैं ना पूजा दी आप अपने आप को उस जगह पे रख के देख रहे हो, तो नहीं, मैं अपने, मेरा लाइफ तो गुजर गया। मेरे लाइफ में इनकेस कुछ हो भी जाता है तो मेरे पास दो ऐसे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार के पास हैं मेरे दो दिए हुए चीज जिनमें मैं दिखूंगी ही दिखूंगी, और मेरे पास रहेंगे मेरे बच्चे। लेकिन मैं अपनी बेटी को सोचती हूँ कि मेरी बेटी के साथ कल को अगर ये चीज होगा तो मैं क्या करूंगी। तो मैं अपनी बेटी को भी ऐसी स्ट्रांग ही बनाऊंगी। डिवोर्स क्यों नहीं लेने दे रहे हो आप बताओ, हम लोग क्या उनका हाथ पकड़ के पेपर पे साइन कराएंगे या फाइल कराएंगे। हम जाएंगे कराने की चलो आप कर दो फाइल, वो बोलेंगे नहीं मुझे अभी देखना है। तो हम क्या करेंगे, अगर उनको है कि चीजें ठीक हो सकती है, अगर उनके मन में कुछ होप है तो हम लोग वो क्या करें, बोले कि नहीं भाई तू कर, ताकि कल के डेट में आप ही लोग कूद के आओ और बोलो कि ये ननद और सास ही चाहती थी कि घर से बाहर हो जाए। क्यों हम लोग कराएंगे, हम लोग बस बोल सकते हैं कि ये चीजें गलत है आप अपना करो। दीदी पूनम बकबक कर रही हैं, फालतू हैं, करने दीजिए। ये लोग जो इतना कैमरा पे बनता है ना कि हम तो बहुत अच्छी मूरत हैं भाई, इनके मुंह से भी इनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। कैमरे के पीछे की लैंग्वेज सुन के तो आधे लोग बेहोश हो जाएंगे। आज सचिन ने अपनी वीडियो में किसको बोल रहा था कि लोग उसको बस कर रहे हैं, पता नहीं मुझे किसको बोल रहा था, मैं उसका वीडियो भी नहीं देखी हूँ और नहीं देख पा रही हूँ कल के बाद से जो चीज़ हुआ है मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ। डिवोर्स इज द लास्ट ऑप्शन, डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। अंजलि जी यही वो भी सोच रही हैं। और आप लोग बताओ, हमें फोर्सफुली ये चीज़ बोलना सही रहेगा कि अगर मैं नहीं लेना चाहती हूँ डिवोर्स तो कोई मेरे से जबरदस्ती करा सकता है। अगर शादी वाली चीज़ अलग होती थी कि पेरेंट्स चाहते हैं, इमोशनल हो गए, सेंटिमेंट्स हो गए, चलो कर लिया, बट उनको अभी वो खुद का डिसीजन लेने वाली हैं, वो खुद ले सकती हैं। वो जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता कि भाई तू जा, तू करके ही आ। क्यों कर क्या, कल को वो बोलेंगी कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी, मेरी ननद सासी वो कर दी, या कोई भी दूसरा आदमी बोलेगा, तो हम बस बोल सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। उनको भी उस चीज़ की समझ है, हो सकता है अभी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। लेकिन उनके पर्सनल मैटर पे मैं नहीं बोलूंगी कि आप शादी कर लो, आप एक साथ रहने लगो, आप अलग हो जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, कुछ नहीं बोलूंगी मैं। बस मैं एज अ फ्रेंड उनको ये चीज़ बोल सकती हूँ कि देखिए आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको क्या, हर एक इंसान को यार, हर एक इंसान को। और जो ये ज्ञान दे रहा है कि ससुराल वाले की यही लैंग्वेज होती है, यही वो होता है, दम है तो चैनल दिलवा करके दिखाओ, आपको क्या लगता है कि अगर हम हेल्प नहीं करें, अगर हम नहीं करें तो आप कर दोगे उनका चैनल जो भी मोनेटाइज करना है या क्रिएट करना है या उनके कोलैबोरेशन पढ़ने हैं या उनके मेल्स पढ़ने, आप पढ़ लोगी? नहीं। आपको पता है यहाँ तक वो कोई कोलैबोरेशन खुद से नहीं करती थी, बट आज
ऐसा दिन आ गया ना कि वो डीलिंग हर चीज़ अपने आप से कर रही हैं। वो भले में भेज रही हैं 1-2 जन को, मेरे को भी भेजा उन्होंने कि पूजा दी इसमें आप पढ़ लीजिए, ये सब चीज़ ठीक है, साइन करना सही रहेगा। देन हाँ, मैं उतना 5 मिनट टाइम निकालती हूँ कि हाँ, क्विकली मैं उसको पढ़ूँ और मैं बोल दूँ कि हाँ, ये सही है, ये सही नहीं है। बट हाँ, हो रही हैं, कर रही हैं। वीडियो एडिट करना, वीडियो शूट करना, अपना कोलैबोरेशन का काम करना, अपने बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म है उसका काम करना और उसके बाद भी ये सोचना कि आगे मेरे को क्या करना है। मेरे लिए कभी भी यही रहेगा, भाई जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे, बल लोगों को लग जाए कि ससुराल वाले हैं तो उसको ही बोल रहे हैं। अरे वो नहीं भी कमाएँगी ना तो बहुत कुछ कमा सकती हैं, कमाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। सासू ससुर जिंदा अभी। सिर्फ़ इतना बोल रहा है, आपको लग रहा है पैसे की कमी है? मतलब एक बेसिक लाइफ़ जीने के लिए आपको लगता है कि पैसे की कमी किसी को भी होगी? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 3000 में अपना पूरा महीना निकाल देता है। पैसे के लिए नहीं बोल रही हूँ भाई, बहन नहीं बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ ना कि जो उनको ऐसे आके मनीषा पे ही सारी गलती है, मनीषा की ही सारी गलती है, वो ना कर पाए, इसलिए बोल रही हूँ। अमरन मूवी, हाँ जी, कल नेटफ्लिक्स पे देखा था। या बहुत अच्छे हो। मत करो आप लोग तारीफ़ क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि इनकी तारीफ़ कौन कर रहा है? तो भाई अगर आप लोग चाहते हो कि हम ये बोल दें कि हम मनीषा भाभी के साथ नहीं हैं, तो वो तो हम वैसे भी नहीं बोलते कि हम उनके साथ हैं। बस इतना बोलती हूँ, हाँ, ये जो चीज़ ये कर रही हैं, वो सही कर रही हैं। और जो गलत करेंगी, वो भी मैं उनसे बात कर लूँगी। पर पूजा दी सबूत दिखाकर सबका मुँह बंद करो ना, मनीषा नहीं दिखा पा रही है सबूत, पर आप दिखा दो ना। था उन्होंने सब चेक किया है और ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है फिर। क्योंकि अगली बंदी ने ये लाइव में आके बोला था कि अगर बिना प्रूफ के कोई आके कुछ भी बोलता है, तो मैं उस पे केस ठोकूँगी। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर आप इतने सही हो, तो आप ठोक दो और तब हम लोग प्रूफ लेके आएँगे। हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि जो लीगल जाने वाली चीज़ है, वो सोशल मीडिया पे प्रूफ लाके दिखा दे। नहीं। और ताकि ये सब मुद्दा जो अभी क्या चल रहा था? मुद्दा चल रहा था किसी और का, घुस गई कोई और होते-होते यार रास्ता ही चेंज कर लिया मतलब सब लोगों ने। लेकिन नहीं, हम उसमें से नहीं है कि प्रूफ मिल जाए और सब लोग बोले कि हाँ, बात होती है, लेकिन अब मुद्दे की बात ये है प्रूफ आई कैसे? अब सब उसके पीछे लगेंगे। आपको क्या लगता है सवाल यहीं पे रुक जाएँगे? नहीं। मुझे आज भी बोला मनीषा भाभी ने, वो और भी लोगों से डिस्कस की कि प्रूफ तो मुझे देना पड़ेगा और देना भी इसलिए पड़ेगा क्योंकि चाहिए और वो दे भी नहीं सकती हैं प्रूफ ऑनलाइन, देंगी, ऑफलाइन देंगी और है। क्योंकि उसमें पूरा नंबर है भाई, पूरा नंबर है। पूरा नंबर नहीं, पूरा सब कुछ है। पूरा नंबर है, डेट है, टाइम है, कितनी बार क्या हुए, वो सब है। थोड़ा इधर करो ना। लेकिन ख़ैर चलिए कोई बात नहीं है, ये लीगली जाएगा अगर मैटर तो लीगली दिखाएगा लो, अगर लीगली नहीं जाएगा तो जब अगर सॉर्ट आउट करना होगा तो वो मनीषा भी देखेंगी उनको क्या करना है। बट उन्होंने अगर मुझे एज़ अ सजेशन उन्होंने पूछा कि क्या ऑनलाइन करना सही रहेगा तो मैंने बोला नहीं। बिकॉज़ मुद्दा ये नहीं बनेगा कि क्या बात हुई है, मुद्दा ये रहेगा प्रूफ कैसे मिला? जो कि अब बाद में प्रूफ हो कि एडिटेड है। हाँ, जबकि प्रूफ आने के पहले ही लोग बोल चुके हैं कि एडिटेड है, एडिट करके किया है, एडिट करके किया है, तो वो वैसे प्रूफ देने का फ़ायदा क्या है? पूजा और प्रदीप जी जैसे बेटी दामाद एक घर में हों, लेकिन अब प्रदीप जी मतलब लड्डू के पापा को भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं डालना चाहिए। जी, बिल्कुल, मेरे पास उतना है। सच में अच्छा, मैं एक सुचि चीज़ तुम बताऊँ? बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हो। आई होप मनीषा को समझ आए कौन सच में आप लोग इतना बोलोगे ना तो अब ये कोशिश रहेगी अच्छा, नेक्स्ट मैं की लोगों से पूछा किसको ब्लॉक किया आपने? किसी को नहीं किया। कोई तो ब्लॉक हो गया। ऐसे सबको हुआ ना? सबको हैकिंग मालूम है कि नहीं? कोई जानता है हैकिंग क्या होता है? एआई का ज़माना है, हैकिंग का ज़माना है। हैकिंग हमारे इंडिया में लीगल नहीं है। सब लोग गिर गए। ये फ़ोन गिरा ना? मैम मैं बहुत अच्छे हो। यूट्यूब पर ग्रो कैसे करें प्लीज़ बताओ? मैं तो बोलूँगी यूट्यूब पे करो ही मत। ये बोल रही हैं कि सम कोई टारगेट किया जी, है। मालूम है मुझे। अरे मैं नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे नहीं उनकी फ़र्क मेंटालिटी पड़ता। ऐसी है। सचिन का अगला टारगेट तुम हो। उनके उनके टारगेट करने से भी मैं तो रिप्लेस नहीं हो पाऊँगी ना, मैं नहीं हो पाऊँगी। मेरे बारे में चाहे कितना कुछ बोलना है बोल एक सकते बात हैं। और सुनिए ना, टारगेट करने से पहले ना, पहले मुझसे बात करना पड़ेगा। ठीक है? हम वैसे नहीं हैं कि छोड़ देते हैं। मेरा फ़ोन हैक हुआ था। हाँ, बस हैक हुआ तो आपका सारा डेटा चला जाता है। आप और आपके हस्बैंड नाइस पर्सन हो। जिस दिन जिस दीदी के घर गया था उनके पास है सब। क्या है? यू रियली ब्रेव लेडी, थैंक यू सो मच। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो गया था ना कि मुझे कॉल आया है, मैं भी अपनों का साथ दे रही हूँ, मैं बदल गई हूँ, मैं ये कर गई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई कॉल नहीं आया और लास्ट कॉल पे मेरी बात आई किसका थिंक कॉल आया था? किसके लिए बदलना है? अक्टूबर में हुआ था। किसको सपोर्ट करना है? नहीं, किसी को नहीं करना है। भाई मेरे लिए जो सही है वही सही है। मैं सपोर्ट अपोज़ करने वाली नहीं हूँ। कल के डेट में अगर मुझे कहीं भी लगेगा कि मनीषा भाभी जैसे अगर वो मेरे से राय ली कि सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, मैंने बोला कि नहीं, नहीं डालना चाहिए। तो वो मानी मेरी बात। अगर कल के दिन में वो मेरे को भी डिनाई करती या कुछ भी ऐसा होता, तो मैं ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलती आप सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ के करो, लेकिन जहाँ पे आप मेरे को पूछ रहे हो, जहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हो और वहाँ पे आप सीधे अपोज़िट चीज़ें करोगे, तो शायद हम बात नहीं बोल पाएँगे। हम उसके बाद नहीं बोल पाएँगे कि आपने ये सही किया, ये गलत किया, बस कर दिया। अब उस चीज़ को हम लोग कुछ नहीं कर सकते और हम लोग अभी भी ये चीज़ जो सोशल मीडिया पे आई ना, हम लोगों ने तब भी बोला कि सोशल मीडिया पे अभी नहीं लाना चाहिए। चीज़ों को अंदर से सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद से सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। लेकिन फिर कोई लोग बोलेंगे कि ससुराल वाले छुपा रहे हैं, तो अब तो आ गई है। नहीं, छुपाने वाली बात ही है। छुपाने वाली बात है कि लेकिन सोशल मीडिया इसलिए नहीं ला सकते हैं कि लेकिन अभी कोई ये ज़रूरी मत नहीं है। समझे कि भाई ये लोग ला ही नहीं पाएँगे, ऐसा नहीं है। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि नहीं लाएँगे, मुद्दा बदल जाएगा, कोई यही नहीं देखेगा। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को ऐसे लगा बदलने में कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यार तुम दोनों में किसी को सपोर्ट करो, गलत को ही सपोर्ट कर रहे हो और मेन जो विक्टिम था वही कल्प्रिट बन गया। तो इसीलिए छोड़िए। और हाँ, किसी ने मुझे बोला कि तुम 1 महीने बाद क्यों रिएक्ट की? क्योंकि मुझे 1 महीने के बाद वो रिटन में चैट दिखा
और भेजने वाला मेरे परिवार का कोई नहीं था। और जो दिखा ना, उसके नीचे की 4 लाइनें तो और वाहियात थी। मेरे को तो कुछ नहीं जाता, मैं डाल दूँगी। नहीं डालना, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन इतनी वाहियात है ना कि मैं इनको भी पढ़ा रही थी ना, तो मैं ऐसे स्क्रीन को ऊपर-नीचे करके पढ़ा रही थी कि नहीं, ये लाइन मत पढ़ें। नहीं, बहुत सुंदर नहीं लग रहा है, आज हम बहुत गुस्से में आए थे, ठीक है? क्योंकि और अभी-अभी जस्ट मैंने देखा। एक बात और, हमने कुछ क्रिएटर लोगों को, ठीक है ना? हमने नहीं, मतलब कि कुछ क्रिएटर लोग ऐसे हैं ना, जो बात को घुमा-फिरा के बोल रहे हैं। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि और उनकी वो भी घुमा वो लोग रहे हैं उनकी जिनके बेटी के बारे पास में बोला गया, तो इनके परिवार में इनकी बेटी के बारे में बोल दें, तो आप भी तो छी है। आप ऐसे देखो बात कर रही है ना, तो आप इसको मतलब कि बढ़ावा दे रही हैं। आपको ये सब बात करनी नहीं चाहिए। कोई इंसान अगर किसी के पास फ़ोन करके बोल रहा है कि ऐसे-ऐसे है, तो रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। बोलना चाहिए हाँ, जहाँ पे गलत है, दम है तो बोलो हाँ, दोनों पक्ष से गलती हुई है। अभी पता है, अभी मैंने दोबारा सुना ना कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स आद्या के लिए, तो मैंने लिटरली अपने सर पकड़ के ना वो थी, तो ये मेरे को बोले, "तुम इस टॉपिक पे ये वर्ड तुम अब दोबारा यूज़ नहीं करोगी और बात नहीं करोगी, इस बात को छोड़ो और हाँ, और बस वो रिकॉर्डिंग मिल नहीं, जाए।" सबसे बेस्ट चीज़ जानती हैं क्या है? कि सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी, ठीक है ना? ये वर्ड यूज़ करके भी बात कर बात कर रहे हैं, ठीक है? अब बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कैसे आदमी सुन सकता है यार? शर्म, मतलब कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानी चाहिए। नहीं, सॉरी, मैं बोल रहा था, नहीं, नहीं। मतलब आप समझ नहीं रही। हो गया लड्डू, अनम्यूट है अभी। पहले म्यूट कर दिए थे, अभी अनम्यूट है। तो सिर्फ़ कॉल क्या करना उनके, आप उन्हें प्रूफ़ सेंड करो। हमें भी तो कन्फर्म करना है ना कि भाई एक की ही गलती है, पूरा मिला-जुली सरकार है, लेकिन